जे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे संस्कृत भारती कक्षा 8, यानी ये संस्कृत भारती कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक है। तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे पंचदश पाठा पाठ 15 गीता वचनामृतानि, यानी गीता वचन अमृतानि के बारे में हम बात करेंगे। गीता के मतलब अमृत वचन। तो बच्चों सबसे पहले हम इसके जो है कठिन वर्ड यानी शब्दार्थ देख लेते हैं। इसके बाद हम इसमें श्लोक जो दिए गए हैं इसके अर्थ बताएंगे, हिंदी अनुवाद बताएंगे। और बच्चों इसमें जो है परीक्षाओं में एक जैसे श्लोक दे दिया जाता है और उसका आपसे हिंदी अनुवाद करने के लिए कहा जाता है। तो इसके लिए बच्चों हम सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं, जिससे कि आपको इसका हिंदी अनुवाद समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें आते हैं शब्दार्थ में। परम मीन होता है सबसे बड़े, वेत्ता मीन होता है जानकर, वेद्य मीन होता है जानने योग्य, और ततम मीन होता है फैलाया, ग्लानि मीन होता है हानि, अभ्युत्थानम मीन होता है बढ़ना या वृद्धि कह सकते हो, बढ़ना वृद्धि, आत्मानम मीन होता है अपने आप को, सृजाम मीन होता है पैदा करता हूँ प्रकट करता हूँ, और परित्रयाण मीन होता है रक्षा करने के लिए, और दुष्कृताम मीन होता है पापियों के, संस्था अपनार्थाय मीन होता है स्थापना के लिए, संभवा मीन होता है उत्पन्न होता हूँ, कर्मण मीन होता है कर्म में, कदाचन मीन होता है कभी, संग मीन होता है आसक्ति, और अकर्मणि मीन होता है अकर्म में, वंशास मीन होता है कपड़े, जीर्णान मीन होता है पुराने, विहाय मीन होता है त्याग कर छोड़ कर, अपराण मीन होता है दूसरे, और संयत का अनुवाद होता है जाता है या प्रवेश करता है, देही मीन होता है आत्मा जो शरीर में रहे, एनम मीन होता है इसको यानी आत्मा को, छिदंत मीन काटते हैं, शास्त्राण मीन हथियार, दहत मीन जलाता है, आपह मीन जल, क्लेदियंत मीन गीला करता है, और शोषियंत मीन होता है सुखाता है, युजस मीन होता है तैयार हो जाओ, अवाप्यस्य मीन होता है पाओगे प्राप्त करोगे। हाँ बच्चों अब हम लोग इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। पंचदशः पाठ 15 गीता वचन अमृतानि, यानी गीता के अमृत वचन। तो त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमादिदेवः तुम आदिदेव, पुरुषः पुराणा और पुरुष पुराण हो, यानी तुम आदिदेव और पुराण पुरुष हो। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम विश्व के परम आधार हो, अर्थात तुम संसार के परम आधार हो। वेतासि वेद्यम चा परम चा धाम, तुम जानने वाले और ज्ञान के योग्य हो। त्वयं ततम विश्व मनंत रूपम, हे अनंत स्वरूप तुमने सारा विश्व व्याप्त है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा यानी इसमें जो है ये जब हम लोग महाभारत देखते थे तो उसमें ये आता था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इसमें जो है श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि यानी हानि होती है, ग्लानिन भवति भारत से, और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं प्रकट होता हूँ। ये पूरे श्लोक का अर्थ है, फिर से देख लो। यथा यदा ही धर्मस्य ग्लानिन भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इसका पूरा हिंदी अनुवाद हो जाएगा बच्चों, इसका पूरा सार हो जाएगा कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि हो और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं प्रकट होता हूँ। इसके बाद अगला श्लोक है परित्राय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम,
सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तथा धर्म की सम्यक स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। आगे है सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वप्स्यसि। अब इसको हम अर्थ देख लेते हैं। सुखे दुखे समीकृत्वा, हे अर्जुन, सुख दुख लाभ लाभो जया जयो, यानी सुख दुखे समीकृत्वा लाभ लाभायो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। तो ये क्या हो जाएगा? हे अर्जुन, सुख दुख लाभ हानि और हार जीत को समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ततो युद्धाय युजस्व नैव पापम वाप्स्यसि, यानी इस प्रकार पाप को प्राप्त नहीं होगे, अर्थात पापी नहीं होगे। अब इसके बाद है आगे है वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यायानि संयाति नवानि देहि। तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों, वसांस जीर्णानि यथा विहाय, हे अर्जुन, जिस प्रकार व्यक्ति को पुरानी वस्तुओं को त्याग कर नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नए वस्त्र धारण करता है, यानी जिस प्रकार मनुष्य पुरानी वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नयानि संयाति नवानि देहि, त्याग कर अन्य नए शरीर को धारण करती है। अर्थात हे अर्जुन, जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर अन्य दूसरा नया शरीर धारण करती है। अगला श्लोक है श्लोक 6। नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। नयनम छिदन्ति शस्त्राणि, हे अर्जुन, इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकती है, नयनम दहति पावकः, न आग जला सकती है, न चैनम क्लेदयन्तापो, और न जल गीला कर सकता है, न शोषयति मारुतः, और न ही वायु सुखा सकती है। इसके बाद श्लोक 7 है कर्मण्योऽधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगो स्तु कर्मणि संगो स्तु कर्मणि। अब इसके बाद हे अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्मण्योऽधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, मा फलेषु कदाचन, फलों पर नहीं है। कहने का मतलब कर्मण्योऽधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों पर नहीं है। माँ कर्म फले हेतुर्भ माँ ते संगो स्तु कर्मणि, यानी अतः तुम कर्म के लिए फल की चिंता मत करो और न ही तुम्हारा अकर्म में लगाव हो। बच्चों अभ्यास प्रश्न पर आते हैं। तो अभ्यासः पहला प्रश्न दिया गया है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम 4 लिखत। उच्चारण करके अपनी कॉपी पर लिखना है, यानी उच्चारण करो और अपनी कॉपी पर लिखो। तो पुरुषः वेत्तास विश्वमनंत रूप संगोत्स्व कर्मणि अभ्युत्थानं धर्मस्य सृजाम्यहं धर्म संस्थापनार्थाय कर्म फल हेतुर्भुः।
इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दो यानी एक शब्द में उत्तर दो। तो पहला प्रश्न दिया गया है पुराणः पुरुषः कः, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे श्री कृष्णः। इसके बाद प्रश्न संख्या खा दिया गया है अस्माकं कुत्र अधिकारः अस्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्माणि। इसके बाद प्रश्न संख्या गा है केसां परित्राणाय ईश्वरः संभवति, तो उत्तर हो जाएगा साधु नाम। इसके बाद प्रश्न संख्या घा दिया गया है शस्त्राणि कम न छिदन्ति, तो उत्तर हो जाएगा आत्मा नाम, यानी शास्त्र किसे छेद नहीं सकता है तो आत्मा को। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 3 कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न दिया है परमात्मा आत्मनम कदा सृजति, तो उत्तर इसका लिखेंगे परमात्मा आत्मनम अभ्युत्थानम धर्मस्य सृजति, तो हमें इसमें पूरा वही लिख देना है परमात्मा आत्मा नाम, कदा के स्थान पे हमें जोड़ देना है अभ्युत्थानम धर्मस्य और फिर वही सृजति लिख देना है। इसके बाद प्रश्न संख्या खा पे है कम आप ना क्लेदयन्ति, तो कम की जगह पे हमें क्या लिखना है आत्मा नाम, तो आत्मा नाम आपह न क्लेदयन्ति। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या ग जीर्णानि शरीराणि विहाय कह संयति, तो हम कह के स्थान पर क्या लिख देंगे आत्मा, तो उसी तरह से लिखेंगे जीर्णानि, जीर्णानि ये जीर्णानि लिखा है, शरीराणि तो शरीराणि हम लिख देंगे। इसके बाद विहाय, विहाय लिख देंगे, कह के स्थान पर आत्मा और संयति के स्थान पर हम क्या लिख देंगे संयाति लिख देंगे, यहाँ पे आके मात्रा और छोटी की मात्रा, तो ये हो जाएगा संयाति। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। तो प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है कि निम्नांकित पदेषु संधि कृत्वा तस्य नाम लिखति, तो निम्नलिखित पदों का हमें संधि करना है और संधि करने के बाद कौन सी संधि है उसका नाम भी लिखना है। तो पहला इसमें एक दिया संधि दिया है, नाम दिया है, जैसे एक उदाहरण दिया है कि बालका प्लस अवदत्त, तो हो जाएगा बालकोवदत्त, तो इसका संधि हो जाएगा पूर्व रूप संधि। इसके बाद नरह धन अपराणी, तो नरोपराणी हो जाएगा पूर्व रूप संधि, यहाँ पे पूर्व रूप संधि है। इसके बाद आता है वेत्ता धन असी, तो वेत्तासी, तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगा। कर्माणि ने कर्मणि धन एव, तो कर्मणेव, तो हो जाएगा यण संधि। और इसके बाद ग्लानि धन भवति, तो ग्लानिर्भवति हो जाएगा विसर्ग संधि। इसके बाद सृजामि प्लस अहम, तो सृजाम्यहम, तो सृजाम्यहम हो जाएगा, ये यहाँ पे सृजाम्यहम, तो ये हो जाएगा यण संधि। अब इसके यण संधि। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 5 अधोलिखित पदेषु शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखति। अब इसमें हमें शब्द दिया गया है, उसका पद दिया गया है, उसका शब्द लिखना है, विभक्ति लिखना है और वचन लिखना है। तो हमें देखते हैं कि एक हमारे लिए एक उदाहरण दिया गया है, जैसे त्वम, त्वम दिया पद दिया गया है, त्वम का शब्द क्या हो जाएगा युष्मद हो जाएगा और विभक्ति हो जाएगी प्रथमा और वचनम हो जाएगा एक वचनम। इसी तरह से साधु नाम दिया है, साधु नाम का शब्द हो जाएगा साधु, विभक्ति हो जाएगी षष्ठी विभक्ति और वचनम हो जाएगा वह वचनम। अब इसके बाद धर्मस्य, तो धर्मस्य में शब्द हो जाएगा धर्मम और विभक्ति हो जाएगा षष्ठी विभक्ति और वचन है एक वचन। इसके बाद फलेषु, फिर इसमें पद हो जाएगा फलम और यहाँ पे शब्द हो जाएगा फलम और सप्तमी विभक्ति। इसके बाद बहुवचन। इसके बाद आत्मा नाम का आत्मन द्वितीय विभक्ति और एक वचनम। इसके बाद शरीराणि शरीरम और प्रथमा विभक्ति, प्रथमा द्वितीय दोनों हो सकता है क्योंकि इसमें शरीराणि शरीरम रहेगा और बहुवचन हो जाएगा। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 6 अधोलिखित विशेष्य सह विशेषणानि योजयति। अब इसको हमें विशेषण से विशेषम से विशेषण में जोड़ना है, तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा पुरुषः पुराणः, तो यहाँ पे पुराणा से मैच करा देंगे। अब इसके बाद शरीराणि को हम जीर्णान से मैच करा देंगे। इसके बाद निधानम परम निधानम, ये हो गया। अब इसके बाद आता है अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 7 कि संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, तो संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है, हिंदी में शब्द दिया गया है। तो पहला वाक्य दिया गया है कि जल इसको गीला नहीं करता है, तो इसका अनुवाद लिखेंगे तो आपह एनम ना क्लेदयन्ति। इसके बाद आता है खा कि धर्म की स्थापना के लिए मैं जन्म लेता हूँ, तो इसका अनुवाद हो जाएगा संस्कृत में कि धर्म संस्थापनार्थाय अहम
संभवामि। आगे आता है प्रश्न संख्या गा दिया गया है कि सुख दुख को समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो इसका अनुवाद हो जाएगा कि सुख दुखे समय कृत्वा युद्धाय युज्वस्व। अब यहाँ पे स्मरणीयम कुछ याद रखने योग्य बातें दी गई हैं कि महात्मा गांधी महाशयः गीता विषय एवं वदति। तो यहाँ पे जो है ये महात्मा गांधी ने गीता के बारे में क्या कहा है उसके बारे में बताया गया है। तो वही दिया गया है कि महात्मा गांधी महाशय गीता विषय एवं वदति, यानी गांधी के बारे में, यानी गीता के, महात्मा गांधी ने गीता के बारे में कहा है या कहते हैं, या कह सकते हैं कि गीता के बारे में महात्मा गांधी जी कहते हैं। आगे है गीता तत्वोपदेश ग्रंथ मात्रम न, गीता केवल सार पर शिक्षाओं की एक पुस्तक नहीं है। यानी कहने का मतलब कि गीता एक उपदेश मात्र नहीं है। इदम महत्वपूर्णम धर्म विषयकम किंचन काव्यम, यह एक महत्वपूर्ण धर्म पर कुछ कविता है। यह अत्र यथा यथा अधिकम गाहते, जितना अधिक कोई इसे गाता है या गाहते, गाहते का मतलब खोदता है, तथा पुष्कलः अर्थः तेन प्राप्ते, उतना अधिक प्रचुर अर्थ पाता है या प्राप्त करता है। इदम महात्म जन समूहम उद्दिश्य एवं रचितम, इस प्रकार यह एक बड़ी भीड़ के लिए बनाई गई है, यानी विशाल जनसमूह के लिए बनाई गई है। अब यहाँ पे जनसमूह को हम भीड़ कह सकते हैं। अत्र रुचिरा पुनरुक्ति दृश्यते, यह एक दिलचस्प पुनरावृत्ति है। तो बच्चों पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।